यूज किस लिए होते हैं? कॉल बैक। कॉल बैक पढ़ने से पहले, प्रोमिस पढ़ने से पहले इनका काम क्या है? कॉल बैक का और क्या कहते हैं, प्रोमिस का काम क्या है? हाँ भाई लिखो नहीं, अभी काम क्या है इनका? कॉल बैक से पहले कोई चीज लिखनी है। काम क्या है? गूगल में नहीं पढ़ना, मोबाइल आते हैं। हाँ, इसलिए यूज करते हैं कॉल बैक। कॉल बैक फंक्शन को। हाँ मैंने बोला हो। कॉल बैक फंक्शन को किस लिए यूज करते हैं? कॉल बैक फंक्शन को किस लिए यूज करते हैं? जब हम कंप्यूटर कॉल करने के लिए हम लोग सर ने शुरू में दो चीजें बताई थी, याद कर। किसी और की हम लोग कहीं कहीं बोल। सर ने शुरू में दो चीजें बताई थी, याद कर। क्लास के शुरू में दो बिहेवियर बताए थे कोड लिखने के। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस क्या होगा? नहीं जाती है। क्यों यार, ये मुश्किल है मतलब। तू बता। हाँ, एक तरह से होता है ना। कोड का जोड़ दे, कोड में किस तरीके से रन होगा मुझे बस ये बता। हाँ, कंसोल डॉट लॉग किया मैंने। फिर नहीं, मुझे सिंक्रोनसली कोड बताना है, कैसे लिखूंगा सिंक्रोनसली कोड? अच्छा चलिए, सिंक्रोनसली कोड कैसे लिखते हैं? सिंक्रोनसली कोड, सिंक्रोनसली कोड कैसे लिखते हैं? समझ गया। हाँ कर दिया। वन वन डॉट लॉग वन टू। हाँ फिर कोई फंक्शन बनेगा, वो वाला फंक्शन बनेगा। फिर सर ने शुरू में सर ने कोई वर्ड लगाया, सेट टाइम आउट, सेट टाइम लगाया। फिर फंक्शन, फंक्शन हम लोग एरो फंक्शन बना सकते हैं। ये फंक्शन यहाँ पे मतलब ये था, अब ये क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? ये कौन सा बिहेवियर है? बिहेवियर कौन सा है? अबे ये सिंक्रोनस है, तुम लोगों ने उल्टा बताया। सिंक्रोनसली कोड होता है जो कोड लाइन बाय लाइन चले। ये क्या हो रहा है, लाइन बाय लाइन नहीं चल रहा। तो क्या करेगा, पहले वन प्रिंट करेगा, फिर टू प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद टू को देखेगा, टू के अंदर 2 सेकंड का गैप है तो उसको एक साइड पे रख देगा। फिर एक साइड पे रख देगा, फिर उसके बाद के जो भी होंगे उनको कॉल करेगा। फिर उसके बाद जब उसका जो सेट टाइम आउट लगा हुआ है फोर का, उसका जब टाइमर पूरा हो जाएगा तो फिर ये कॉल होगा। सिंक्रोनस की कोड का अलग है। आप यहाँ पे मैं आता हूँ सीडी कॉल बैक, सही है। और अब टीएससी को मैं कंपाइल करता हूँ, ठीक। और मैं नोट रन करा दी, ठीक है। क्या दिया इसने, 1 2 3 फिर 4 दिया। 2 सेकंड का गैप है, लेकिन 4 क्या आना चाहिए, पहले आना चाहिए। तो ये एसिंक बिहेवियर होता है। सिंक्रोनस बिहेवियर क्या होता है, कोड लाइन बाय लाइन चले। कोड लाइन बाय लाइन चले, एक लाइन पूरी हो फिर दूसरी चले, फिर दूसरी पूरी हो तो तीसरी चले, फिर अगर तीसरी में कोई रुकावट आई है तो उस रुकावट को पूरा करे, फिर उसके बाद चौथी लाइन चले। सही है। अच्छा, जो सेट टाइम आउट है ना, ये बेसिकली बिहेवियर करने के लिए यूज होता है। सेट टाइम आउट सिंक्रोनस बिहेवियर के लिए नहीं होता, वो एसिंक्रोनस सिंक्रोनस बिहेवियर के लिए यूज होता है। सही, अभी सिंक्रोनस तो। अच्छा, जहाँ से बेसिकली बाय डिफॉल्ट क्या होती है, सिंक्रोनस होती है, सिंक्रोनस होती है। क्यों सिंक्रोनस होती है? हाँ, एसिंक्रोनस सिंक्रोनस होती है, क्यों? क्योंकि लाइन बाय लाइन कोड प्रिंट करता है। लाइन बाय लाइन, पहले कंप्यूटर डॉट लॉग वन या फिर टू या फिर थ्री या, सही है। काम करता हूँ मैं, इसको ब्राउजर में चला, सही है। एक और फाइल बनाता हूँ, कॉल बैक डॉट एच टी एम एल डॉट, क्या है ना, सही है। यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट की फाइल डाल देता हूँ।
डॉट स्लैश कॉलबैक डॉट जेएस, सही है। और अब मैं इसको ब्राउजर पे चला, ठीक है। सही है, सेकेंड। अब इंस्पेक्ट कराता हूँ, देखा इतना सारा कोड लिखा होगा, वो क्या करने होता है। लोड हुआ, चलो अभी देखते हैं। सही है, तो ये क्या हुआ, अभी देख लोड करता हूँ। एक, दो, तीन, 2 सेकंड का गैप लिया, फिर 4, और लाइन का भी डिफरेंस देख, 3, 4, फिर डायलॉग आज, फिर उसके बाद से। तो क्या हुआ, तो इसको आने में टाइम था, इसको साइड में रख दिया। सही है, इसको ना एक तरीके से साइड में रख दिया, और फिर उसके बाद वाला उसको चलाया। फिर जैसे ही 4 वाले का टाइम पूरा हुआ तो उसको भी चला दिया। तो ये हमारे पास होता है एसिंक्रोनस। सही है, हाँ, एसिंक्रोनस है, इस वजह से भी हमें इसको कंपाइल नहीं है ना। सही है, वह जो कोड लाइन में अलाइन था तभी पूरी प्रैक्टिकल और कोड पर लिखने थे। हाँ समझ गया ना, क्या समझा मैं तुम्हें, वो लिख दिया, वो एंड में लिख दिया। सही है, और अब मैं यहाँ पे अलर्ट लिखूँ। सही है, चलो वर्ड। सही है, देखा अलर्ट में। ये भी क्या है, सिंक्रोनस है, क्यों, क्योंकि आगे का कोड देख प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद ये वाला कोड चला। तो क्या हुआ, ये भी सिंक्रोनस बिहेवियर हुआ पूरा का पूरा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनस बिहेवियर का कोड चलाती है। सही है, ओके कर देता हूँ मैं, से ये बाकी काम आ गया। अब बताता हूँ मैं यहाँ पे अलर्ट लिखा। सही है, अब मैंने बोला ना कि जब तक सिंक्रोनस में क्या होता है, जब तक ये काम नहीं चलता। अब मैं उसके बाद दोबारा से यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँ ना, 4 मैंने कर दिया। सही है, क्या आएगा पहले, 4 आएगा, 1 2 3 आएगा, 4 आएगा, फिर हेलो वर्ल्ड। मैंने तो नहीं बोला अभी कुछ भी फीलिंग। हाँ तो पूरी बात तो बोले जाएगा, ये रही। अब रिफ्रेश करता हूँ, 4 वाली लाइन है कहीं पे नहीं है। क्यों, क्योंकि जब तक इस पे ओके नहीं होगा, जब तक ये काम पूरा नहीं होगा, तब तक आगे काम नहीं चलेगा। देख अलर्ट यहाँ पे, सही है, लोड ले रहा है ये अभी। जब तक मैं इस पे ओके नहीं करूंगा, इसका काम पूरा नहीं करूंगा, तब तक आगे काम नहीं होगा। तो ये कौन सा बिहेवियर होता है, सिंक्रोनस बिहेवियर। देखो हमारे, अब मैं दोबारा से नोट करता हूँ, लाइन नंबर क्या है, 7। अब मैं दोबारा से नोट करता हूँ, देखा आ रही है लाइन नंबर 7 है, नहीं ना, क्यों, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट क्या है, सिंक्रोनस बिहेवियर, कि जब तक ये जो है हेलो वर्ल्ड जो है, ये जब तक उसको पूरा नहीं करते तब तक आगे का काम नहीं होगा। तो ये होती है एग्जाम्पल सिंक्रोनस बिहेवियर की, कि कोड लाइन बाय लाइन चलता है, और अगर एक कोड बीच में रुक जाता है, तो जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक आगे का कोड रन नहीं होता। तो ये होती है सिंक्रोनस एग्जाम्पल। अभी हम फ्रॉम भी लगा देते हैं, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे फ्रॉम भी बना देते हैं। अगर ब्राउजर में जा रहा है, ब्राउजर में ना टर्मिनल सपोर्ट नहीं करता, लेकिन ब्राउजर तो करता है ना। सही, अब मैं रीलोड करता हूँ, देखा इसने पहले मुझे ये दिखा, फिर उसके बाद इतना होता है, फिर उसके बाद तो ये थोड़ी एक मिनट को वेरिएबल में होता है ना, फ्लैट फ्रॉम बराबर या फ्रॉम। सही है, तो मैं अपने यहाँ पे ट्रांसफर बनाता हूँ। सही है, आया, अरे वो रिफ्रेश किया था, आया आया, ओके करूँगा, फिर हेलो वर्ल्ड है, फिर ओके करूँगा, फिर आया, फिर 4 आया। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ब्राउजर के अंदर ये 3 4 चीजें एक साथ चल रही होती हैं, ये वो को बार होता है, उस वजह से ना। तो
तो इसलिए जो ये जितने भी अभी प्रॉम्प्ट और अलर्ट होते हैं ना, ये अभी यूज नहीं होते। प्रॉम्प्ट की जगह आप इनपुट का यूज कर सकते हैं, इनसे वैल्यू तो नहीं है, सही है, क्योंकि प्रॉम्प्ट जो है पुराना है। अब तेरी वेबसाइट अच्छी खासी बनी, ऊपर से सफेद डब्बा आ जाए वेबसाइट खराब हो जाएगी ना, सही है। तो अब जरूरी थोड़ी है कि प्रॉम्प्ट यूज करो बैठ के और ये अलर्ट यूज करो बैठ के। अब तेरी अच्छी खासी वेबसाइट बनी है, एक वाइट डब्बा आ गया खराब कर रहा है पूरी। तो ये अलर्ट हुआ, हम रिएक्ट जेएस के अंदर हम खुद ही एक मैसेज करके टाइप करके बता देते हैं कि इस तरीके का अलर्ट है। जब हम रिएक्ट करेंगे तो हमें काफी सारे अच्छे डिजाइनिंग के अलर्ट मिलेंगे। हाँ, डेडलाइन के अलर्ट मिलेंगे तो हम उसको यूज कर सकते हैं, सही है। जब रिएक्ट पे हम आएंगे, सही है। तो जब इस तरीके से तीन चार एक साथ चल रहे होते हैं ना, तो कंफ्यूज हो जाते हैं फिर ना, बार बार कोड सही चलता नहीं है। अब मैं हेलो वन दिया इसने, उसके बाद प्रॉम्प्ट दिया, फिर उसके बाद दोबारा से करता हूँ और वैल्यू डाल देना कोई, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अब इसमें क्या हुआ, मैंने तो यार अलर्ट पहले लिखा था, ये भी थोड़ी एसिंक्रोनस हो गई प्रॉम्प्ट के थ्रू। प्रॉम्प्ट की थोड़ी ना एसिंक्रोनस बिहेवियर लाता है, क्योंकि देख भाई, सबसे पहले क्या चलना चाहिए था, वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर हेलो वर्ल्ड, फिर प्रॉम्प्ट, फिर फोर। हाँ नहीं नहीं नहीं, अब एक दफा दिया वो, एक बार आ गया था, रिफ्रेश करता हूँ मुझे, रिफ्रेश किया, तीन लाइनें ऊपर गिरी, अब अलर्ट आया, फिर प्रॉम्प्ट आया, फिर अलर्ट। मैं उस वक्त पहली बार आ रहा था ना, जब रीलोड कर रहे थे, जब रीलोड कर रहे थे ना, तब दो तीन बार उस तरीके से आ रहा था ना, तो इस वजह से कंफ्यूजन हो जाती है कि जब आप एक साथ लाइन बाय लाइन कोड आ रहा हो ना, तो उस वजह से कभी कभार प्रॉब्लम आ जाती है। सही है, तो अब आया सीधा सीधा, वन आया, टू आया, थ्री आया, फोर आया, फाइव आया, क्या क्या मतलब, ठीक है। नहीं, वो एसिंक्रोनस हो जाएगा, फिर टाइम आउट जो है वो एसिंक्रोनस करने के लिए होता है। सही है, फिर टाइम स्क्रिप्ट जो है ये पहले टाइप की आवाज की भेजी है, देख सिंक्रोनस होती है बाय सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस बनाने के लिए हम उसमें सेट टाइम आउट और कॉल बैक वगैरह लगाते हैं, ताकि वो सिंक्रोन एसिंक्रोनस नहीं चले। क्या मतलब कि एक काम चल रहा है तो आगे का काम एक रुक रहा है, तो उसको जरा साइड पे कर दो, उसके आगे का काम चल रहा है, और फिर जैसे उसका टाइम पूरा हो जाता है तो फिर उस वाले वो भी समझा। तो इस तरीके का काम होता है, ये ज़्यादातर एपीआई से डेटा लाने में हमें हेल्प करता है कि कोई तो वेबसाइट पे उठा हुआ है, तो एक जगह सर्च कर रहा है, वो चीज सर्च नहीं हुई तो फिर तो दूसरे वर्क करता है, रुकता तो नहीं है, तो ये किसके जरिए हो रहा है, या ऐसे करते हुए प्रोमिस के जरिए हो रहा है, समझा? सही है। तो अब मैं, सही है, तो इस तरीके से ये सिंक्रोनस बिहेवियर वर्क करता है। लेकिन अब मैंने प्रॉम्प्ट का बताया ना कि प्रॉम्प्ट और अलर्ट हम यूज नहीं करते, क्योंकि पुराने होगा नहीं है, अब इनका यूज नहीं होता, क्योंकि अब तेरी अच्छी खासी वेबसाइट बनी हुई ऊपर उड़ जाए तो ये अच्छा नहीं होता। उसके लिए ना हम जब रिएक्ट करेंगे ना, तो एक हमारे पास होती है लाइब्रेरी एंड डिजाइन। रिएक्ट करेंगे ना, तब आते हैं यही एंड डिजाइन। यहाँ पे तुझे काफी सारे कंपोनेंट मिलेंगे बने बनाए, समझे, यहाँ पे आएगा कंपोनेंट है, देख बटन मिलते हैं यहाँ पे, काफी सारी चीजें मिलती हैं, बटन है, लेआउट है बना, कैलेंडर मिलेगा, काफी सारी चीजें मिलेंगी, वॉल्यूम एक बटन, हाँ, काफी सारी चीजें मिलती है। जब रिएक्ट करेंगे तब इसमें आएंगे, यहाँ पे जरा, यहाँ पे हाईलाइट भी है, देखा ये हाईलाइट, यहाँ पे क्लिक करें, ये इस तरीके का हाईलाइट आया, हटाना हुआ क्लिक करेगा हट गया, सही डायरेक्ट शो करेगा, और फिर हटाना हुआ फिर वही ऑप्शन, ये बना बनाया मिलता है, देखा। अब अगर हम जावास्क्रिप्ट को लॉजिक डिजाइन बनाना पड़ेगा, हाँ वो तो होता ही है ना, जब जावास्क्रिप्ट है इस तरीके का कि क्रॉस भी हो जाए, तो हमें कोड में कोड पूरा लिखना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट की लॉजिक भी लगानी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या है, हम इन चीज़ों का उठा लेते हैं। हाँ, इसको इम्पोर्ट किया जाता है, जब रिएक्ट करेंगे ना तब इस पर आएंगे, ये बहुत काम की है, ये रहा।
ये ऐसा ये बुरा बना नेक्स्ट। ठीक। इस तरीके के एरर भी आते हैं, जीरा यहाँ से क्रॉस हो जाएगा, देखो इस तरीके के काफी सारे एरर बैनर आता है, जीरा या डिटेल आ जाती है, क्लिक करो तो अलग काम। सही, इस तरीके का काम आ रहा हो। वो जब रिएक्ट पे जब आएंगे अगले क्वार्टर में आएंगे तभी होगा। सही। तो एसिंक्रोनस एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर बेसिकली बाय डिफॉल्ट क्या होता है? सिंक्रोनस। सिंक्रोनस टाइप से लिख देता हूँ, टाइप स्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट और सिंक्रोनस बिहेवियर पर कोड को रन करती है। हाँ, कोड को सिंक्रोनस बिहेवियर मतलब बिहेवियर पर कोड को रन करती है, मतलब लाइन बाय लाइन। सही है। लाइन बाय लाइन कोड को रन करती है सिंक्रोनस। पर बाय डिफॉल्ट भी जहाँ टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट कौन सी लैंग्वेज ये सिंक्रोनस लैंग्वेज, सिंक्रोनस बिहेवियर पे कोड रन करती है। सही है। अब हम आ जाएंगे एसिंक्रोनस। रीजनल लाजमी होता है, इंटरव्यू क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस ये कि थोड़ा आगे पीछे। सही है। ये समान होता है ऐसे। अब बिहेवियर है ना, ये बिहेवियर मैंने बताया ना फिर, ये कोई काम ऐसे आ जाते हैं कि ना काम का चल रहा हो उसको वेट करा के एक जगह रखना और उसके आगे काम करना हो, तो वो एसिंक के जरिए ही हो सकते हैं। हाँ, एपीआई का काम आता है ना सारा डेटा उठाना। एपीआई जो कितने भी रेशियो हो सकता है एपीआई में। एपीआई जब पाएंगे तो एपीआई को प्रोमिस के अंदर हम देखेंगे। सही है। तो ये जो सेट टाइम आउट है ये भी एक तरीके का ऐसे ही कॉल बैक फंक्शन है। क्यों? क्यों कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, जब तक कि जैसे ही हमारा फंक्शन पूरा हो तो बता दे कि हमारा फंक्शन पूरा हो गया है। सही है। सही। हाँ, सही है। तो ये सेट टाइम आउट भी हमारे पास क्या है, बेसिकली एक ऐसे कॉल बैक फंक्शन है। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, वो तब चलता है जैसे ही हमारा एक फंक्शन का काम पूरा हो जाए तो क्या बोलता है, ये हमारा काम पूरा हो गया। फिर कॉल बैक फंक्शन तब चलाओ कि जैसे ही हमारा काम पूरा हो गया कि बता दे कि हाँ भाई हमारा काम पूरा हो गया। तो जैसे तुम किसी को काम दे दो कराने के लिए, बाइक रिपेयर करने देते हो, सही है। तो जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक तुम्हें कॉल नहीं करेगा, तो ये क्या हो गया, कॉल बैक हो गया। सही है। कि जब तक काम तो तुम्हें नहीं पता था कि काम पूरा होगा ही नहीं, जैसे ही काम पूरा हो गया वो बता देगा हाँ भाई काम पूरा हो गया, तो ये क्या हो गया, एक तरीके का कॉल बैक हो गया। सही है। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। सही है। तो ये सेट टाइम आउट भी क्या है, कॉल बैक है। क्यों? क्योंकि जब तक 3 सेकंड पूरे नहीं होंगे तब तक ये रन नहीं होगा। चलो बढ़ा देते हैं, 5 कर देते हैं। सही है। अब ये 5,000 ही है, 5,000 मिली सेकंड, 5,000 मिली सेकंड मतलब क्या, 5 सेकंड। सही। तो जब तक 5 सेकंड पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक क्या होगा, ये यहाँ पे 5 कर देगा। सही हो, यहाँ पे भी मैं 5 कर देगा। तो जब तक 5 सेकंड पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक क्या होगा, कोड रन नहीं होगा। तो ये भी सही है, कॉल बैक फंक्शन यही कि जैसे ही 5 सेकंड पूरे ना हो तब तक रन ना हो। सही है। जब तक 5 सेकंड पूरे ना हो तब तक रन ना हो। सही है। मैं यहाँ पे अब इसको रन करता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने 5 कर दिया, अभी 5 कर दिया, जैसे ही 5 सेकंड पूरे नहीं तब कोड रन नहीं होगा। देखा, 5 सेकंड बाद रन हुआ। सही है। तो ये हमारे पास होता है एसिंक्रोनस बिहेवियर। अब जैसे कि बिहेवियर यहाँ पे भी लगा हुआ है। नहीं, ये सेट इंटरवल है, ये उसमें नहीं है।
लिखा हुआ है इन द एग्जाम्पल। फिर इसको भी जरा देख लेते हैं। हाँ, ये देख, सेट टाइम। फिर इंटरवल भी एक तरीके का ना कॉल बैक ही कराते हैं। ये ना घड़ी बनी हुई है, समझा, घड़ी है ये डिजिटल क्लॉक। कौन सा प्रोजेक्ट, ये तो मैंने बनाया ही नहीं, वो तो काउंट डाउन टाइमर था ना, ये डिजिटल क्लॉक। ये टाइम, किस टाइम चल रहा है। डेट ऑब्जेक्ट को भी हम जरा देखेंगे। कॉल वाले में डेट ऑब्जेक्ट को भी कवर, सही। अब सेट इंटरवल भी हमारे पास एक तरीके का कॉल बैक होता है। क्यों कॉल बैक होता है? क्योंकि ये तब चलेगा जब 1 सेकंड पूरा होगा, सही है। अब ये सेट इंटरवल होता है कि उसको बाद में देगा। सेट टाइम आउट तो समझ आया ना कि क्या होता है। सेट इंटरवल ये बेसिकली ये है, ये डॉम के अंदर आता है। जो भी एपीआई वगैरह है ना डॉम, देख जितना भी डॉम का काम है, एरिक जावास्क्रिप्ट के अंदर जितना भी एपीआई से रिलेटेड काम है, वो सारा होता है एक विंडो के अंदर, सही है। अभी ब्राउजर विंडो विंडो ऑब्जेक्ट में दिखाता हूँ जरा, सही है। तो देख रहा है, ये देखो अपना हो गया, सही है। कि हमें बताना हो कि इतने टाइम बाद कोड रन कराना है। सेट इंटरवल हम बाद में पढ़ेंगे, सही है। सही है, सेट टाइम आउट हम, सेट इंटरवल हम बाद में देखेंगे, सही है। कॉल बैक, सही है। तो ये होता है कॉल बैक, एसिंक्रोनस बिहेवियर हो गया। और ये आ गया कॉल बैक। I will call back later. A callback is a function passed as an argument to another function है क्या? ऐसे एसिंक्रोनस, अबे वो तो बिहेवियर है ना यार कोड का। एसिंक्रोनस बिहेवियर को किस तरीके से कोड चलाता है? कोड किस तरीके से, एसिंक्रोनस कोड किस तरीके से चलता है? कॉल बैक, लिखा हुआ है आई विल कॉल बैक लेटर। अब कॉल बैक फंक्शन इज अ फंक्शन पास एज एन आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन। किसी फंक्शन में आर्गुमेंट कोई फंक्शन पास कराया जो कौन सा फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। दिस स्टेटमेंट allow a function to call another function. A callback function can run after the another function, कि जब तक, क्या वो लिखा हुआ है, a callback function can run after another function ऐसे, कि जब तक वो वाला फंक्शन जो है वो रन नहीं हो जाता तब तक कॉलबैक फंक्शन रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था, कॉलबैक फंक्शन तब चलता है जब हमारा एक फंक्शन पूरा हो जाता है कंप्लीट, तब कॉलबैक चलता है। जैसे एग्जांपल दी तू ना, एक पहला वाला फंक्शन है, उसको समझ ले तू मैकेनिक की दुकान। दूसरी फंक्शन है तेरी गाड़ी, तूने गाड़ी लाके मैकेनिक को दे दी, सही है। गाड़ी लाके मैकेनिक को दे दी। अब मैकेनिक तब तक कॉल नहीं करेगा जब तक गाड़ी पूरी तरीके से रिपेयर नहीं हो जाती। रिपेयर रिपेयर नहीं हुई तो वो कॉल नहीं करेगा। जैसे रिपेयर हो जाती है वो बता देगा हाँ भाई गाड़ी रिपेयर हो गई, आके ले जाओ। तो ये क्या होगा, एक तरीके का कॉल बैक हो गया, सही है। तो इस तरीके से ना होता है कि जिस फंक्शन में हम एज आर्ग्यूमेंट कोई फंक्शन पास करा रहे हैं, तो जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या हो गया, दुकान हुई या बाइक हुई? आर्ग्यूमेंट, हाँ। दुकान क्यों हुई? हाँ, यहाँ पे कॉल बैक बना हुआ है कि फर्स्ट और सेकंड, इस तरीके से फंक्शन के अंदर जो एग्जाम्पल है जो भी। अब एसिंक्रोनस बिहेवियर भी मैं बता देता हूँ, सही है। कंसोल डॉट लॉग वन, सही है। बाहर की कोई कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल वी, सही है। और अब एक टाइम आउट बनाते हैं कि ये कब होगा, 3 सेकंड बाद होगा, सही। और यहाँ पे भी कंट्रोल वी करते हैं, क्या? हाँ वो लिखा हुआ था ना बराबर में, सही। और अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग
सही, और हम यहाँ पे देख रहे हैं लिख दिया हमने, सही है। तो यहाँ पे 2 कर दिया, ये ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ, सिंध वाले पे को, सही है। कमेंट कर दिया आपने, इसको जरा ट्रांसफायर कराता हूँ। सही, ट्रांसफायर हो गया। अब मैं यहाँ पे रन करा, रिफ्रेश किया। 11वीं लाइन चली, 12वीं चली, 16वीं चली, फिर 14 कब चली? जब 3 सेकेंड पूरे हुए, यानी कि सेट टाइम बाउंड कॉलबैक फंक्शन के जब तक 3 सेकेंड पूरे नहीं होंगे वो फंक्शन को कॉल नहीं करेगा, सही है। फंक्शन चल ही जाए, अभी कॉल होगा। हाँ, तो फंक्शन तो बन गया, कॉल होना बाकी ना, तो तब तक नहीं होगा जब तक कि उसका टाइमर पूरा नहीं हो जाता। जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक फंक्शन रन नहीं होगा। तो जब तक बाइक का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक मैकेनिक कॉल नहीं करेगा, सही है। तो अब हम बना लेते हैं कॉल बैक फंक्शन, सही है। कॉल बैक फंक्शन, यहाँ पे फोन बनाता हूँ। यहाँ पे मैं दे देता हूँ, क्या दूँ मैं, पहले समझ लिख कर को लिख लेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे बनाता हूँ एक मैकेनिक के नाम से लेता हूँ, तो भाई मैकेनिक, सही है। इधर देखिए मैकेनिक फंक्शन, तो मैंने बराबर कर दिया। एक में पैरामीटर डाल देता हूँ ए, उसकी टाइप होगी नंबर, सही है। और एक डाल दिया मैंने बी, उसकी टाइप क्या होगी? बी में मुझे फंक्शन डालना है, तो मैं टाइप क्या डालूंगा? टू है भाई, मेरे सामने मैंने कर दिया। नहीं, फंक्शन फंक्शन आएगा ना इसके अंदर। फिर यहाँ पे मैं बाइक लिख देता हूँ ना, बाइक क्या टाइप आएगी? वैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट में भी बताया था कि टाइप किस तरीके से डालते हैं, कि वो कैसे डालते हैं। फंक्शन थोड़ी आएगा। कौन सा फंक्शन आएगा? वो है इसकी कोई टाइप, इसका जो कोई रिटर्न नहीं करेगा, कुछ रिटर्न नहीं करेगा। वॉइड डाल दूंगा जी। सबसे पहले क्या आएगा? क्या आएगी टाइप किस तरीके से? आर्ग्यूमेंट नहीं, ये राउंड ब्रेसेस आ गए, सही। उसके बाद वॉइड आएगा, नहीं एरर फंक्शन आएगा। फिर ये आएगा वॉइड आएगा, वॉइड यानी कि कोई रिटर्न वो नहीं करेगा, सही। और फिर यहाँ पे आएगा, नहीं नहीं ये तो वाला नहीं, तो हेल्प हो जाता ना, फिर लैपटॉप भी बंद कर दिया था क्लास से, ठीक। और अब मैं यहाँ पे जरा एक ए बनाता हूँ, सही है। ए की वैल्यू हम इधर आर्गुमेंट देंगे, सही है। मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ क्या, मैंने टीवी को कॉल करा है ना बाइक को, मैं यहाँ पे बाइक को कॉल करा दिया, सही है। बाइक यहाँ पे कॉल हो गई। अब बाइक का जो फंक्शन है वो हम कैसे देंगे? एज आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पे मैं जरा लगाता हूँ, उसको कॉल कराता हूँ, सही है। मैकेनिक फंक, उसके अंदर वैल्यू आ जाएगी क्या, क्या आएगी वैल्यू? नहीं, चलिए स्क्रीन डाल। हाँ भाई, सही है। मैं लिख देता हूँ बाइक वॉज रिपेयर्ड, गलत लिखे ना, अब बहुत हो चुकी है ना, हो चुकी है। हाँ, पहले पहले सही है। और सही है, और अब देख फंक्शन कैसे डालेंगे? हम राउंड ब्रैकेट डाल सकते हैं खाली, सही है। कौन सा फंक्शन आता है? एरो फंक्शन आ गया, और उसके बाद राउंड ब्रैकेट। अब मैं यहाँ पे कंसोल ही आ सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करा सकता हूँ, मैं कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ किसको, ए को। ए के अंदर क्या आ रहा है? बाइक आ रहा है, सही है। सही है, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ये के भाई पूछा, हाँ भाई, के भाई कॉल की, तो कॉल की, सही है। कॉल आई कि हाँ भाई बाइक रिपेयर हुई, बोला हाँ भाई रिपेयर हो गई, आके ले जाओ, सही है।
तो क्या होगा, पहले क्या होगा, ये कॉल होगा, फिर उसके बाद आएगा ये पूछा भाई बाइक इज रिपेयर, बाइक की कॉल है, बाइक ने कॉल की, सही है, बाइक इज रिपेयर हुई या नहीं। तो जो हमने कॉल बैक डाला तो क्या बोल रहा है ये, यानी कि बाइक रिपेयर हो गई। तो इस तरीके से है कॉल बैक, ये तो है जो ऐसा आर्ग्यूमेंट आता है हमारे पास, तो फिर क्या बोलेंगे कॉल बैक क्या, कॉल बैक इसी तरीके से करने की, उसी तरीके से बोला ना, कॉल बैक कॉल बैक ऐसे तो आता है एज आर्ग्यूमेंट, और ये और कौन सा फंक्शन आता है एज आर्ग्यूमेंट, कौन सा फंक्शन आता है, कौन सा फंक्शन है, हाँ एनोनिमस फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, हाँ सही है। तो क्या होगा, सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग होगा क्या, ए आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर वाई कॉल होगी कि हाँ भाई हो गई, सही है। और अब मैं यहाँ पे इसको जरा ट्रांसफाइल कराता हूँ, सही है, मैं इसको यहाँ पे ट्रांसफाइल कराता हूँ, सही है, देखा, वाई के प्रिपेयर किया। अब ये चार नीचे क्यों बोल हुआ, ये चार नीचे क्यों बोल हुआ, और हाँ 3 सेकंड बाद, क्योंकि ये पहले था, ये पहले कॉल हो गया, फिर उसके बाद और वो हो लिया, सही है। तो इस तरीके से हमारे पास कॉल बैक फंक्शन वर्क होता है कि जैसे ही काम पूरा हो जाए तो क्या बोल रहे हैं, हमें काम पूरा हो गया है, चला सही। इसको मैं काम भी कर सकता हूँ, मैं इसको सेट टाइम आउट डाल सकता हूँ, सही, किसको डालूँ, ऊपर वाले को डालूँ, किसको डालूँ? नीचे वाले को डाल दो, सही। इसको करता हूँ जरा, ऊपर वाले को डालूँ, है सही, ऊपर वाले को, सही है, मैं इसको डालता हूँ, इसका ये सही, उठाता हूँ मैं और यहाँ पे डाल देता हूँ सेट टाइम आउट, क्या ये हमारे पास फंक्शन में देता हूँ 2 सेकेंड, क्या करो उसको कॉल करा दो, सही, उसको मैं ऊपर लाऊँ, सही है। क्या हुआ, 2 सेकेंड बाद ये कॉल होगा, उसके बाद ये, लेकिन क्या हुआ, इसमें टाइम लगा, ये एक साइड पे आ जाएगा, क्यू के अंदर चला जाएगा और फिर बाइक कॉल हो जाएगी। हाँ, अब हम इसको ट्रांसफायर लगाते हैं, सही है, बाइक पहले क्या आ गया, यस आ गया, फिर क्या आ गया, बाइक के प्रिपेयर, यस बाइक के प्रिपेयर, सही है। तो इस तरीके से ऐसे ही वाला फंक्शन हम वर्क का ऐसे ही लिखे थे, हेलो भाई तो बनाई हो बैठी, अभी तो टाइम है, यस पहले क्यों आया, यस कहाँ से आ रहा है, बाइक के प्रिपेयर किस में जा रहा है, बाइक के रिपेयर कहाँ पे आ रहा है, किस में जा रहा है, सी तो भाई ए में जा रहा है, सही है। तो ये क्या हुआ, ए पे हमने क्या डाला है, एसिंक्रोनस किया 2 सेकंड बाद, तो जब तक 2 सेकंड पूरे नहीं आते क्या होगा, आगे का काम रन हो जाएगा। तो बाइक के अंदर क्या है, कंसोल डॉट लॉग खोल रहा है, हमने बाइक को कॉल करा दिया, तो क्या हो गया, बाइक पहले कॉल हो गया, फिर उसके बाद वो कॉल हो गया, सही है। तो इस तरीके से हमारे पास ये कॉल बैक फंक्शन वर्क करता है, सही है। तो जैसे ही कॉल हो, जैसे ही काम पूरा हो, हमें बता दे कि हाँ भाई काम पूरा हो गया, हमें सही बात है कि भाई हमने पूछा बाइक की रिपेयर हुई या नहीं, सही है, हमने उसको कॉल की, सही है, हमने मैकेनिक को कॉल की, यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन आया, सही है, मैकेनिक यहाँ पे, और उसके बाद कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे आने तो यूजर ने कॉल की, ये बाइक रिपेयर हुई या नहीं, उसने बोला ये बाइक हमने एक तरीके से करा दिया कि कंसोल कर दिया, 2 सेकंड कर दिया, उससे पहले क्या कॉल हो गया, बाइक कॉल हो गई, हमने कॉल दिया ये, कॉल बैक में उसका जवाब क्या आया, यस बाइक इज रिपेयर, सही है। अब यहाँ पे देखा तो मैं नोट किया, सही, पहले आई ये, और फिर बाई की रिपेयर, और फिर फोटो वाले की आ रहा है क्योंकि उसको हमने 3 सेकंड का टाइम दिया, सही, सही है। कॉल मैकेनिक फंक आया, सबसे पहले क्या आया, हमने फोन बनाया, फिर हमने फंक्शन का नाम दिया, फिर उसके बाद तो पैरामीटर दिए, एक ही स्ट्रिंग, और दूसरा क्या है, बाइक की टाइम क्या है, फंक्शन क्या कॉल में, फंक्शन को कॉल कराता है वो, हाँ किसी में भी लगा दो, फिर टाइम तू लगा दो, लगा के तो बता, तभी जाएगा ये, नहीं लगा दिया,
इस तरह नहीं, फिर इसमें बोल लो, लगा सकते हैं। चलिए होगा, फिर ये थोड़ी देर बाद कॉल होगा, ये होगा बस। मैं लगा देता हूँ, सही होगा। काम वही रहेगा, ज्यादा कुछ फर्क नहीं आएगा, मैं इसको करता हूँ कंट्रोल है। क्या करेंगे ना, जैसे जैसे बोला बैगेज रखने, जिस तरह हम लोग जैसे कोई मतलब फंक्शन के अंदर कोई भी बेटा डाले तो हाँ, 2 सेकंड बाद, तो बेटा वो उसके अंदर होगा, के अंदर होगा, पूरा फंक्शन नहीं उड़ेगा, नहीं तो और फंक्शन उसी तरीके से वर्क करेगा, बस ये होगा लेट कॉल होगा। समझा, लेट कॉल होगा, उसके बाद अंदर की चीजें कॉल होगी। इसको बोला है ना कि ये देर से प्रिंट हो, ये करवाना चाह रहा है आर्गुमेंट जो दे रहे हैं ना जो उसके अंदर, तो इसको यहाँ पे सीधा सीधा करा सकते हैं, अपने यहाँ पे करा दे, हो जाएगा। यहाँ पे हम सेट टाइमर लगा देंगे, सेट टाइम, सही है, आउट, कितने सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद कर दिया। अब पहले ये प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा, सही है। अब मैं इसको रिलोड कराता हूँ दोबारा, एक फाइल करा दूँ, ट्रांसफाइल करा देता हूँ, सही है। और फिर मैं रन करा दूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ठीक। पाएगा वेबसाइट आया, फिर फॉर आया, फिर उसके बाद ये आया, सही है, हो गया इस तरीके से, सही है। सही है, समझ आ रहा है कोड, सही है ना। तो कॉल बैक फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? अब क्या करता है कॉल बैक फंक्शन? हमारे पास जो है कॉल बैक से काम पहले चल रहा है, लेकिन कॉल बैक में एक मसला था, क्या कहते हैं उसको, कॉल बैक हेल्प। ये मैंने क्या हो रहा है, यहाँ पे फंक्शन बना हुआ है, फंक्शन के अंदर हमने ये एक और फंक्शन टाइम आउट लगा है, ठीक हो रहा है, उस लाइन से बाहर हो रहा है, फिर उसके अंदर एक और फंक्शन बनाएंगे, वो इधर आ रहा है, फिर वो दोबारा से लेफ्ट साइड पे आ रहा है, फिर और वो क्लियर है, फिर और वो क्लियर। तो ये एक तरीके की ना हेल हो रही है, ये कोड यहाँ से यूं जाता जा रहा है, मैं जरा दिखाता हूँ। हाँ वो अलग बात है, लेकिन अब कॉल बैक फंक्शन मल्टीपल होते हैं तो वो यूं जा रहा होता है, देख रहे हैं, यूं टेढ़ा जा रहा होता है, तो वो हमारे पास होती है कॉल बैक हेल्प। फिर उससे बचने के लिए हमारे पास प्रोमिस का है, सही है, लेकिन प्रोमिस कभी नहीं पड़ रहे, हमें कॉल बैक का ज्यादा यूज। ये क्या, अच्छा ये बात बताओ, कॉल बैक हमारे पास तुमने बताया था। हाँ हाँ, कॉल बैक हमारे पास कहाँ कहाँ होता है, किन किन मेथड्स के अंदर? हाँ तुमने बताया, एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहा, जावास्क्रिप्ट में, टाइपस्क्रिप्ट में कौन कौन से ऐसे मेथड है जिसमें कॉल बैक फंक्शन होता है? रिटर्न तो ये करता है। अब अभी तो मैंने बताया भी है, वही है ना। अगर तुझे बताया तो है मैंने, अभी बताया, अभी अभी बताया है कि यहाँ पे बना हुआ है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो एनोनिम, जो कॉल बैक फंक्शन देता है, कौन सा ऐसा मेथड है जो कॉल बैक फंक्शन देता है, यहाँ पे भी वो बना हुआ है। अबे कौन सा ऐसा बिल्ट इन मेथड है जो कॉल बैक फंक्शन कर, कॉल बैक फंक्शन रिटर्न करता है, कॉल बैक फंक्शन। हाँ बता, यहाँ पे बना हुआ है, देख कौन सा ऐसा बिल्ट इन फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन। टाइम आउट है ना ये कॉल बैक फंक्शन, कि जब तक 3 सेकंड पूरे नहीं होंगे, अबे नाम सामने लिखा हुआ है, नाम सामने लिखा है, कब से भी क्या बोल रहा हूँ। और सेट इंटरवल क्या है, सेट इंटरवल भी है ना कॉल बैक फंक्शन, और सेट इंटरवल भी है कॉल, चलो वो तो पढ़ा नहीं है ना। मैप के अंदर भी होता है कॉल बैक फंक्शन, मैंने बताया था, आता है ना उसके अंदर आर्ग्यूमेंट, उसके अंदर फंक्शन आता है। अब उसके अंदर ये देख, अबे भाई एरे बनाया मैंने एक, लेट ए आर आर, उसको एक एरे दे दिया। अबे ये तुझे कौन सा है, तेरे को कौन सा है? सही है, मैं यहाँ पे डॉट वीडियो हो रही है, डॉट फॉर ईच लगा है। डॉट फॉर ईच क्या है, जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन मेथड है, बिल्ट इन मेथड है। तो देख रहा है इसके अंदर भी हमारे पास, हम इसको, अबे चुप कर, बंद कर इसको, बंद कर।
ये कौन सा फंक्शन जो बिल्ट इन मेथड होता है हमारे पास, ये फॉर ईच भी क्या है, बिल्ट इन मेथड। तो इसके अंदर भी हम कॉल बैक फंक्शन देते हैं, कैसे देते हैं, एज जो भी बिल्ट इन फंक्शन होता है ना उसके अंदर जो भी वैल्यू देते हैं वो क्या होती है, एज आर्गुमेंट जाती है। क्यों? क्योंकि ये बिल्ट इन फंक्शन है। देखिए यहाँ पे फॉर ईच का आ रहा है, कॉल बैक फंक्शन आ रहा है, कि वॉइड नहीं कर रहा, सही है। हाँ सही है। तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, कॉल बैक फंक्शन हो गया ये क्या है, आर्गुमेंट में जा रही है। बिल्डिंग फंक्शन के अंदर जो भी हम राउंड काम करते हैं ना, वो कैसा होता काम होता है, उसके अंदर हम वो पैरामीटर से लाते हैं, वो आर्गुमेंट कराते हैं। क्यों? क्योंकि वो कस्टम फंक्शन नहीं है। कस्टम फंक्शन के अंदर पैरामीटर होते हैं, लेकिन जो बिल्डिंग फंक्शन होते हैं उसमें हम राउंड ब्रेकेट के अंदर जो भी वैल्यू डालते हैं ना, जो भी फंक्शन डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, वो हमारे पास आर्गुमेंट कराती है। तो फोर के अंदर राउंड ब्रेकेट के अंदर फंक्शन आता है, तो कौन सा फंक्शन हो गया ये कौन सा फंक्शन हो गया, कॉल बैक फंक्शन हो गया। जैसे मैप के अंदर भी है, मैप के अंदर भी कॉल बैक फंक्शन है, रेडियस के अंदर भी है, और फिल्टर के अंदर भी है, और भी है दूसरी जगह पे, शॉर्ट के अंदर है, और भी है काफी सारे। स्लाइस में नहीं आता, प्लेस भी नहीं। तो ये इस तरीके से आ रहे होते हैं ना ना आर्गुमेंट। तो ये क्या होता है हमारे पास, कॉल बैक फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो किसी फंक्शन के अंदर ऐसा आर्गुमेंट आ रहा हो सब बता दें। ऐसा फंक्शन जो किसी फंक्शन के अंदर ऐसा आर्गुमेंट आ रहा हो वो कॉल बैक फंक्शन। हाँ ये सही सवाल। तो सवाल मैं कर जा अभी। हाँ तो हो जाना उससे पहले। वो क्लियर मैंने कुछ और डिटेल में। हाँ जो किसी फंक्शन को एज आर्ग्यूमेंट पास किया जाए। हाँ ऐसा फंक्शन कॉल फंक्शन वो फंक्शन होता है जो किसी दूसरे फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को एज आर्ग्यूमेंट पास किया जाए। सही है। हाँ बोल भाई, अब क्या बोल रहे हैं? चाहिए बोलो। हाँ भाई क्या बोल। एनोनिमस फंक्शन तो होता है ना, कॉल बैक फंक्शन जो आता है वो एनोनिमस ही होता है। क्योंकि एनोनिमस फंक्शन उसके लिए होता है या किसी वेरिएबल के अंदर डालना हो, या किसी फंक्शन में रिटर्न करना, या किसी फंक्शन को है ना आर्गुमेंट पास करना, एनोनिमस फंक्शन उसके लिए यूज होता है। सही है। तो यहाँ पे ये कॉल बैक फंक्शन समझ आ गया। हम इसकी और एग्जांपल जरा बना दें। कॉल बैक से पहले तो एक और बार और है मैप रिड्यूस में आई क्या हुआ है ना, वो तो उसके अंदर तो रिटर्न वाला। हाँ अभी और कॉल बैक बनाते हैं। तो भी मेरे को सही है, हम और एक कॉल बना लेते हैं कि जैसे मैं कौन बनाता हूँ, कौन फंक वन के नाम पे। सही है। तो मैं वाइपर कर देता हूँ, कोई भी मैं फंक्शन का काम कर रहा है। सही। मैंने यहाँ पे करा दिया कंसोल डॉट लॉग वन। सही है, वन कराया। तो यहाँ पे फंक्शन में यहाँ पे एक और बनाया कौन फंक टू। सही है। तो बराबर क्या राउंड ब्रेकेट बनाया। सही। उसके अंदर आ गया कंसोल डॉट लॉग टू। सही है। अब मैं चाहता हूँ मैं फंक्शन टू के अंदर फंक्शन वन कॉल करूँ, मैं कैसे करूँ? मैं फंक्शन वन के अंदर फंक्शन टू के अंदर फंक्शन वन कॉल करूँ। अरे भाई हमें बनना है ना, फंक्शन वन के अंदर फंक्शन फंक्शन टू के अंदर मुझे फंक्शन वन कॉल कराना है, मैं कैसे करूँ? फंक्शन टू के अंदर फंक्शन बताओ पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा करते वक्त, जाहिर सी बात है आर्ग्यूमेंट से पहले दोनों को एक ही में कॉल कराना है। फंक्शन 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 टू को कॉल हो रहा है ना, ये टाइम आउट का साइन। यार मुझे फंक्शन वन को फंक्शन टू में कॉल कराना है, तो मैं किस तरीके से कॉल बैक के थ्रू का पैरामीटर देना है। सही है। मैं देता हूँ सीवी।
पैरामीटर के अंदर फंक्शन वन डालेंगे उसके टाइप क्या पहले कुछ हाँ डालेंगे टाइप के टाइप सी भी डाल दिया मैंने, सी भी डाल दिया, सी भी यानी कि कॉल बैक फंक्शन। अब टाइप क्या आएगी? फंक्शन कोई भी रिटर्न नहीं कर रहा, टाइप क्या आएगी? क्या टाइप आएगी? रिटर्न नहीं कर रहा और वॉइड से एरो फंक्शन है हाँ राउंड ब्रेसेस आ गया, फिर एरो फंक्शन आ गया, फिर वॉइड आ गया। सही है। अब यहाँ पे मैं सीवी को कॉल करा, सीवी सीवी डॉट सीवी। सही है। और अब इसको पास कैसे करा सकता हूँ मैं? एज आर्गुमेंट पास करा सकता हूँ। यहाँ पे कर देता हूँ फंक, और उसके अंदर आ गया क्या? फंक वन। अब बात ये, मैंने राउंड ब्रेसेस क्यों नहीं लिखा? नहीं नहीं मैंने, डाउन ऊपर अरे नहीं नहीं मैंने फंक्शन के साथ राउंड ब्रेसेस क्यों नहीं डाले? याद कर, बताया था मैंने। वॉइड से क्या मुराद है? फंक्शन कॉल करता हूँ राउंड ब्रेसेस क्या था, तो ये भी कोई रिटर्न नहीं कर रहा, मैंने इसके साथ भी राउंड ब्रेसेस किया है, ये भी कोई रिटर्न नहीं कर रहा। हाँ तो फंक्शन वन की, फंक्शन वन में हमने राउंड ब्रैकेट क्यों नहीं डाला? क्योंकि वो कॉल हो जाता है, हमें कॉल नहीं कराना, हमें एक जगह पे दे, हमें एक जगह पे देना है, तो इसलिए हमने राउंड ब्रैकेट नहीं डाले। सही है। राउंड ब्रैकेट नहीं डाले। अब क्या हुआ? अब मैं चाहता हूँ, अब मैंने इसको पहले तो ऊपर लिखा है, मैं चाहता हूँ टीवी पहले कॉल हो उसके बाद टू कॉल हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ सेट टाइम आउट कर सकता हूँ क्या? के पहले ना, टू बाद में कॉल हो और टीवी पहले कॉल हो। सही है। कंट्रोल है सेट टाइम, आइए देता हूँ 2 सेकेंड। सही, या 4 सेकेंड। सही। ऊपर वाले वर्ड को कमेंट कर दो ताकि आगे पीछे ना हो। तो कमेंट कर देगा। लाइन सही है। और यहाँ पे मैं पास कर, एक कंट्रोल हुआ ही नहीं चलो दोबारा लिख देंगे। सही है। तो क्या होगा? पहले क्या होगा? आ, अच्छा पहले सीबी क्यों आया? टाइम आउट ये लगा। आएगा वो हाँ देखेगा ये जो है 2 सेकंड हाँ साइड में करेगा। फिर जो उसके बाद जो उनको उनको कर दिया, फिर जैसे ही सीबी, जैसे उसका टाइम पूरा होगा, 4 सेकंड पूरा हो जाएंगे, तो फिर उसको भी कॉल कर देगा। लिखा होगा ना? फिर 4 सेकंड बाद टू आ गया, 4 सेकंड बाद। अबे 4 सेकंड। 2 3 4 इतनी भी जल्दी कहाँ है? इतनी ज्यादा जल्दी बोल रही थी 6 सेकंड है। हाँ भाई 40 सेकंड। हाँ 4 सेकंड। नहीं भी तेरे पास। सही है। तो क्या हो गया अभी है? एक हुआ 4 मिनट बाद, 4 सेकंड। सही है। अगर हम 4 5 0 लगाएंगे तो 4 मिनट का चलेगा। हाँ हाँ 40 मिनट बाद। हाँ 40। 40 सेकंड बाद सही है, तो इस तरीके से करो। सही। मैंने हम और ज़्यादा एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। और गेम खेलेंगे गेम बाद में खेलेंगे मेरे रात को खेलेंगे पता नहीं हमारे को वैसे ये वेबसाइट ये ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो जीपी चीज लगाई थी डॉक्यूमेंट और ये सब तो गेम खेलने मेरे पास आए थे मैं वो आ नहीं रहे थे वो बंदे मेरे को बाकी मैंने पूरा गेम खेल लिया अच्छा वो एक्सरसाइज है ना? तो बेकार है, काम की नहीं होती अच्छी। अच्छा टेबल दिया जाना है। अच्छा टेबल है।
क्योंकि क्योंकि स्टोरेज यूज नहीं होता, लोकल स्टोरेज होता है। तो ये देख रहा है, ये वेब एपीआई के अंदर सारा डेटा होता है। ये सारा एपीआई का चक्कर होता है, जो भी आ रही होती है इसकी अलग से एक वीडियो करनी पड़ेगी। ये देखिए हर किसी की अपनी होती होती है, देख ये देख यूट्यूब की अलग एपीआई बनी हुई होती है। हाँ मिल जाती है, फ्री में मिल जाती है। ये ट्विटर की भी एक अपनी एपीआई होती है, उसके थ्रू सारा डेटा आ रहा होता है। हाँ नहीं नहीं, ज्यादा वो नहीं होता। जो खरीदते हैं ओरिजिनल तो उनके पास ही होती है, ओरिजिनल थोड़ी देंगे, उससे रिलेटेड ही एक दे देते हैं। हाँ हमें वो तो खरीदनी पड़ती है बड़ी। डॉलर पे करना पड़ता है। ठीक है फ्री देख लेंगे बाद में। तो बात कर रहे हो सही है सही है। हाँ डेफिनेटली। पता है यार, एक ईयर का कितना रेवेन्यू जनरेट, 50 मिलियन। क्या टोटल में सही है। हाँ बस बोल रहे थे मैं इसको और डिटेल। हाँ कि प्रैक्टिस करो बैठ के ताकि रेंज में बैठे। एक एक दिन का रखा है। अब बात ये है, कॉल बैक यूज हो रहा है, इसकी क्या वजह आ गई कॉल बैक बंद हो गया। एक मसला आया था, उस मसले को क्या कहते हैं। हाँ कॉल बैक है, कीबोर्ड है, कॉल बैक का दो अलग। सही है। अब मैं यहाँ पे एक कॉल बैक बनाता हूँ, सही है। कॉन्स्ट कॉल बैक, सही है। सही है। अब यहाँ पे मैं एक पैरामीटर दे देता हूँ नंबर के नाम से, दूसरा दे देता हूँ सीबी, तो पढ़ ले अभी इसको कॉल बैक, और एरो फंक्शन, सही है। और वो है सही है, वो है डेली। अब यहाँ पे मैं उसको एरो फंक्शन पास करा देता हूँ, और फिर कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे अगर इसको कॉल करूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, कंसोल डॉट सीबी लिखता हूँ। सीबी के अंदर भी ना एक आर्गुमेंट दे देता हूँ मैं, ए के नाम, उसकी टाइप दे देता हूँ नंबर। एक तरीके से ना उसकी डमी बता दी है कि ना जो कॉल बैक आता जाएगा ना उसके अंदर इस तरीके का डेटा होगा, कोई रिटर्न नहीं करेगा वो। और ना उसके अंदर एक पैरामीटर भी होगा, सही कि जैसे अगर एक कॉल बैक आ रहा है, उसके अंदर एक और कॉल बैक है, उसके अंदर एक और कॉल बैक है, तो इस तरीके से हमने बता दिया कि एक उसके अंदर पैरामीटर होगा, और रिटर्न क्या करेगा वॉइड, यानी कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टैब दबा के सी भी लिख दिया, और सी भी के अंदर मैंने डाल दिया एक। अब एक की वैल्यू कब जाएगी, जब फंक्शन कॉल हुआ था, इन्वॉक होगा। अब मैं लिख देता हूँ फंक कॉल बैक, यहाँ पे 5 डाल दी। अब क्या होगा, अगला क्या है, कॉल बैक फंक्शन बनेगा। यहाँ पे मैंने दे दिया राउंड ब्रेसेस, वैल्यू आएगी, यहाँ पे वैल्यू मैंने क्या दे दी, ए दे दी। सही है। टाइप दे दी क्या, नंबर, और एरो, और फिर सही है। और अब मैं अगर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कराऊँ एक, तो क्या होगा, मेरा ए प्रिंट करा के मुझे दे देगा। और इसको मैं क्या करता हूँ, एक सेट टाइम आउट के रहता है, क्योंकि जो भी हम कॉल बैक के अंदर कहा रहते हैं ना, उसको कुछ सेकंड बाद चला, इसे पता नहीं क्या कॉल की चीज़ कहते हैं, डेडलिंग कहते हैं, क्या कहते हैं। सही है, मैं बोलता हूँ 2 सेकंड बाद चले, सही। तो यहाँ पे मैं इसको कॉल करा दूँ, तो ऊपर वाला कमेंट कर दे, सही है। तो मैंने यहाँ पे कॉल करा दी, सही। तो क्या हो गया, 5 आया। 5 कहाँ से आया, 5 किसकी वैल्यू है, ए की। और ये सी भी क्या है, एक फंक्शन आ रहा है जो है आर्गुमेंट आ रहा है। अब मैंने उसके अंदर ए दे दिया, मैंने पैरामीटर बताया कि अगर उसके अंदर और भी पैरामीटर आ रहे होंगे ना, अब मैं एक और चीज करके दिया, तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया। नहीं अब इसको मैं जरा ट्रांसफायर कराता हूँ। अब डाले तो है, 2 आर्गुमेंट डाले।
क्या अभी एक ही फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट डाल क्या काम कर, मतलब उसकी एक ही वैल्यू दी है ना जो ऊपर आ रही है। ए क्या आ रही है हमारे पास, ए आ रही है, ए की वैल्यू कहाँ से आ रही है, जो ए यहाँ पे आ रहा है सही, उसकी वैल्यू हमारे पास उठ के आ रही है, समझा। अब मैं यहाँ पे इसको जरा रन कर रहा हूँ, देखो 5 आ गए हमारे पास। लाइन नंबर क्या है 47, जावास्क्रिप्ट में जो यहाँ पे तो होगी, यहाँ पे तो 52 आ रही है, यहाँ पे मैं आता हूँ सही है, यहाँ पे हमारे पास आएगी 47 सही। मैं यहाँ पे आता हूँ, अब ये ए कौन सा आ रहा है जो हमारे पास है ना, आर्गुमेंट में जो हमारे पास यहाँ पे ए आ रहा है, वो वाला इसने हमें यहाँ पे लाके दे दिया, वो वाला यहाँ पे आ गया सही। अब मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर दोबारा से इसी फंक्शन को कॉल करा सकता हूँ सही है। इसी फंक्शन के आर्गुमेंट के अंदर जो फंक्शन बनाया है मैंने, उसी फंक्शन के अंदर मैं ऐसी एक और ऐसा ही फंक्शन दोबारा बना सकता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और मैं दोबारा से यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ 5 सही है। 5 डाल दी, और कोमा डाल के जो भी आर्गुमेंट वाला फंक्शन है वो आ गया, बी दे दिया मैंने, बी की टाइप हो गई नंबर सही है, एरो दे दिया। अच्छा मैंने तो खाली यहाँ पे ए डाला था, बी डाल के एरर क्यों नहीं दी, देख कॉल बैक हो रहा है ना, मैंने तो खाली ए डाला, बी कैसा आई, बी पे तो एरर देना चाहिए ना कि बी कहाँ से आ रहा है। क्यों, क्योंकि जब हम कॉल बैक अंदर ही अंदर चल रहा होता है ना, तो ये उस तरीके से गेस कर लेते हैं कि अगर कॉल बैक के अंदर, हाँ, तो क्या होगा, पैरामीटर तो है ना, अब भले किसी भी नाम से वो चल जाएगा, टाइप क्या होगी, नंबर होगी, नंबर बता दी कि पैरामीटर कोई सा भी हो सकता है सही है। ये उस तरीके की बता दी कि एक ही पैरामीटर होगा, और पैरामीटर भी किसी किसी तरीके से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो ये सेम रहेगा उस तरीके से, लेकिन यहाँ पे जो पैरामीटर आएगा तो वो किसी भी तरीके से और अंदर हम करते रहेंगे तो उसके अंदर किसी भी तरीके से हम डाल सकते, तो इस तरीके से हमने बता दिया कि पैरामीटर एक ही रहेगा। लेकिन फिर ये हो गया, उसके बाद हम बी भी डाल सकते हैं, अंदर ही अंदर कर रहे हो ना, तो हमने उसको बता दिया कि जो पैरामीटर है एक ही आएगा। और फिर वो रिटर्न भी क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा सही है, रिटर्न पे कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पे हमने रिटर्न कुछ करा है नहीं कराया, क्या किया सिर्फ उसके अंदर ही फंक्शन कॉल करा है सही है। अब मैं इसको ही कॉपी करता हूँ, इसके अंदर दोबारा चलाता हूँ इसी को सही है, दोबारा से इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं दोबारा चलाता हूँ सही है। और अब मैं यहाँ पे देखा अभी भी अरेंज दे रहा, अब मैं इसको सी कर देता हूँ, सी के अंदर भी अब क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई, क्या है 5 आ रही है, 5 5 सही है, ए के अंदर जो भी आता जाए 5 आया, ठीक ए है यहाँ पे, क्या आ रही है वैल्यू, ए कहाँ से आ रही है, आर्गुमेंट यहाँ पे आ रहा है ना, और पैरामीटर कहाँ पे है, यहाँ पे क्या आ रही है, ए की वैल्यू 5 आ रही है यहाँ से, तो ए में क्या आ गया 5, फिर उसके बाद दोबारा से अंदर ही अंदर चला, दोबारा से 5 गई ए के अंदर सही है। तो बी के अंदर भी क्या है, बी यहाँ पे आर्गुमेंट और उसका बी यहाँ पे पैरामीटर है, और उसका आर्गुमेंट क्या है, यहाँ पे आया है जब सी बी कॉल हो रहा है, उसके अंदर भी क्या है, ए की वैल्यू क्या है 5, उसके बाद सी चला, सी की वैल्यू क्या है, उसके बाद सी चला, ए की ए का किसकी वैल्यू आ रही है, ए की आ रही है, क्या आ रही है 5। अब यहाँ पे सी है एज अ पैरामीटर, और उसका आर्गुमेंट क्या आ रहा है जब फंक्शन ये कॉल हो रहा है, तो वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 5, तो सी के अंदर भी आ गई 5। अब मैं दोबारा से कॉपी करता हूँ, मैं दोबारा से कॉपी करता हूँ, ये बता सही, एक मिनट, A1 कर दूंगा सही, और मैं यहाँ पे देखा मैंने दोबारा से कॉल कर लिया, और यहाँ पे सी, तो अब दोबारा चला डी का, ए की वैल्यू आ गई उसके बाद 5, और डी क्या है आर्गुमेंट है सही है, और पैरा ए क्या है पैरामीटर है, और उसमें आर्गुमेंट क्या जा रहा है, ए डाला है, ए जा रहा है, तो डी की वैल्यू भी क्या आ गई 5 आ गई, और अब मैं आप सही है, डी की वैल्यू भी क्या आ गई 5 आ गई। अब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी। अब 2 सेकंड लगे, ये कितने सेकंड बाद कॉल होगा, भाई पूछा मैंने, कितने सेकंड बाद कॉल होगा, ये फंक्शन कितने सेकंड बाद कॉल होगा, 2 सेकंड बाद, 4 फंक्शन बनाया ना हमने इसमें, कितने सेकंड बाद कॉल होगा है, भाई जब तुझे पता हो तभी हो जाएगा। हाँ क्योंकि फंक्शन कितनी बार कॉल हुआ, 4 बार सही है, 4 2 8 होता है, यानी कि 8 बार। अब इसको मैं ट्रांसफर करता हूँ, तुझे पता है, तुझे बताया था ना मैंने उसी दिन, नहीं नहीं तुझे पता है, बताओ सही है, रिफ्रेश करता हूँ, अब वेट करो, सही है, 20 सेकंड बाद, 8 सेकंड बाद आ गया, क्या आया 20 आया, ए पिलाई की वैल्यू क्या 5, ए की वैल्यू होता है 15 20, इस तरीके से ये होता है। लेकिन अब इसमें मसला है, आप एपीआई के अंदर एपीआई का डेटा इस तरीके से आता है, तो देख रहे हैं कैसे जा रहा है,
ये यहाँ पे आ रहा है, गेज पेज नहीं हो रही, ये यूं जा रहा है, यूं आया, फिर यूं आया, फिर यूं आया। ये पता है फिर कैसे होगा? फिर ये यूं आएगा, यूं आएगा, फिर ये यूं आएगा, फिर यूं आएगा, फिर यूं। ये माउस देख रहा है मेरा, इस तरीके से जा रहा है। तो इस तरीके से जो है ये बेस्ट प्रैक्टिस बेसिकली होती है नहीं। सही है, इसको मैं उठाता हूँ। सही है? तो पता है ये कैसा जाता रहेगा? ये यहाँ पे अभी सही है, ये मेरा माउस है, सही है। मेरा माउस यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। सही है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो ये क्या हुई है, कॉल बैक। तो इसलिए आप कॉल बैक फंक्शन को ज्यादातर हम अवॉइड ही करते हैं, कि जो भी लंबा काम कराना हो वो हम किसके थ्रू कराते हैं। कोई भी अभी इस तरीके का काम कराना हो तो हम प्रोमिस के थ्रू कराते हैं। प्रोमिस हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, सही। तो ये क्या हो गया हमारे पास एक तरीके का कॉल बैक। अब कल देखता है इवेंट। इवेंट दो, देखिए जिस तरीके से परफॉर्मेंस हो रही है ना, कि एसिंक्रोनस में क्या हो रहा है कि वन कंसोल लॉग 1 चल रहा है, 2 चल रहा है। हाँ, इवेंट लॉग को बता दूं जरा, सही है, चल इसको बता दूं। तो यहाँ पे क्या कर दूं, A1 कर दे, सही है। कुछ नहीं होगा बस, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा आर्ग्यूमेंट आया है ना, हमने उसको बता दिया है कि ना एक पैरामीटर आ गया, A1 कर दिया। यहाँ पे भी मैं A1 कर दे रहा हूँ, सही है। बस, तो यहाँ पे भी A1 कर दो। के अंदर किसका पैरामीटर पास किया? आर्ग्यूमेंट आया ना यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी पैरामीटर दे दिया। हमने बस उसको सीपी के अंदर जो फंक्शन डाला है ना, हमने उसको बता दिया कि उसके अंदर एक पैरामीटर होगा। ये हमने ना एक तरीके से टाइप बताई है कि उसके अंदर एक आर्गुमेंट होगा, एक पैरामीटर होगा, सही है। पैरामीटर का नाम हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो मैं यहाँ पे अगर 1 हटा दूं ना, ए हटा दो ना, देखो एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने इसको टाइप बताई है कि राउंड ब्रेस से आएंगे, उसके अंदर पैरामीटर क्या आएगा, सिर्फ एक आएगा। सही है, तो अब जितनी बार मैं कर रहा हूँ पैरामीटर में कोई सा भी डालो, एक आ रहा है तो एरर नहीं रहेगा, सही है। अगर मैं दूसरा यहाँ पे डाल देता हूँ, ये डाल दिया मैंने, T1 डाल देता हूँ, T1 नंबर, एरर दिया। अब मैं यहाँ पे ओवर करूँ, दो पैरामीटर पास कर। हाँ हाँ, सही है, एक एक का बोला है, टाइप क्या दी हुई है, खाली की एक ही हालत में, सही है। ये हमने उसकी एक तरीके से टाइप बता दी, सही है। हाँ, पहले कॉल बैक करने से वैसे मैंने दे यहाँ पे तो है डाला हुआ है। यहाँ पे मैंने A1 दिया हुआ है, यहाँ पे B दिया हुआ है, यहाँ पे C दिया हुआ है। एरर क्यों नहीं दे रहा? क्यों? क्योंकि ये हमने टाइप बताई है, ये उस फंक्शन की टाइप बताई, उस फंक्शन को डिफाइन नहीं किया। उसकी क्या बताई हमने, टाइप। ये राउंड ब्रेस जिस तरीके का उसका सिंटैक्स होता है, रिटर्न वो कुछ भी नहीं कर रहा, तो हमने अवॉइड कर दिया। और पैरामीटर क्या है, सिर्फ एक ए नाम दे दिया। ए नाम हमने इस तरीके से बताया कि ना सिर्फ उसके अंदर एक ही पैरामीटर है, अगर हमें दूसरा भी डालना हो तो हम भी डाल के कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम उसका दूसरा नाम तरीके से डालेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। कि जैसे ए है यहाँ पे, मैंने A1 डाल दिया, कुछ एरर आया नहीं, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ टाइप बता रहे हैं कि इसके अंदर सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट, एक ही पैरामीटर आ रहा है। और पैरामीटर हमने नहीं डालने हैं, तो इस तरीके से हमने राउंड ब्रेसेस में टाइप बता दी कि एक ही पैरामीटर इसके अंदर आ रहा है। सही, ये पूरी उसकी टाइप बताई। सही है, तो इस तरीके से सारा फॉर्मूला प्रोसेस यूज होता है। सही है, आज की एंड कर देते हैं, सही है। क्लियर हो गया? सही है, तो सही हो गया। अब स्टॉप करा दे, सही है, खत्म हो गया, सही है।